नमस्ते दोस्तों। आज इस वीडियो में हम एक नए सीएससी का आवेदन किस प्रकार से करेंगे उसकी पूरी प्रोसेस आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि एक नया आवेदन करने के लिए किस तरह के डॉक्यूमेंट की हमको ज़रूरत होती है और किन पोर्टल के माध्यम से हम आवेदन कर सकते हैं। साथ ही मैनेजमेंट द्वारा जो नई कॉमन ब्रांडिंग पूरे देश में अप्रूव की गई है उसकी CDR फाइल भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आप लोगों से शेयर करेंगे। आपका CSC जैसे ही अप्रूव होता है आपको सबसे पहले नया कॉमन ब्रांडिंग अपने CSC सेंटर्स पर लगाना है। तो आइए हम शुरू करें पूरी प्रोसेस की कैसे हम एक नए CSC के लिए आवेदन कर सकते हैं। नया CSC के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले हमें जो दस्तावेज की आवश्यकता होती है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। एक आवेदन करने के लिए हमारे पास पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, कैंसल चेक होना चाहिए और एक नवीनतम फोटोग्राफ होना चाहिए। आवेदन करने के पहले अगर आप इन सभी डॉक्यूमेंट को अपने सिस्टम में स्कैन कर लेंगे तो आपके लिए आवेदन करना और सुविधाजनक होगा। जब आप इन दस्तावेज को स्कैन कर लेंगे तो उसके बाद आपको नया CSC लेने के लिए TC सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए आप register.csc.gov.in पर जा सकते हैं और इसका डायरेक्ट वेबसाइट भी है जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करने जा रहा हूँ। तो आपको सबसे पहले TC के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। TC के लिए रजिस्ट्रेशन करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो इन्फॉर्मेशन हमें दे रहे हैं वो आपके आधार से मैच होना चाहिए। अगर आप मिसमैच वाली इंफॉर्मेशन हम लोगों के साथ शेयर करते हैं तो जब आप आवेदन करेंगे तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। इन केस अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है और आपका आवेदन मिसमैच हो रहा है तो उसकी इंफॉर्मेशन आप अपने स्टेट में या अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से शेयर कर लीजिए। हम मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करके उसमें करेक्शन करा देंगे। लेकिन आप कोशिश करें कि जब आप आवेदन कर रहे हैं TC के लिए तो उस समय जो आपके आधार में इंफॉर्मेशन है आप पूरी की पूरी वैसी इंफॉर्मेशन हम लोग पोर्टल पर फिल करें। इसके साथ ही आपको अपना एक नवीनतम फोटो भी अपलोड करना है। जब आप ये पूरी प्रोसेस कर लेंगे तो आपको 1479 रुपए की फीस लगेगी जो कि ऑनलाइन होगी। जब आप ये फीस पे कर देंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक TC नंबर आ जाएगा। जब TC नंबर आपको मिल जाता है तो उसके अंदर 10 तरह के मॉड्यूल हमने बनाए हैं। ये मॉड्यूल आपको हम बताना चाहते हैं कि इंटरप्रेन्योर को काम करने के लिए किस तरह की अपनी तैयारी रखना चाहिए, किस तरह की उनकी मानसिकता होना चाहिए और कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। ये पूरा हम उस मॉड्यूल के अंदर सीखते हैं। तो जब आप ये 10 पूरे मॉड्यूल कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद आप नए CSC के लिए आवेदन कर पाएंगे। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जब आप 10 मॉड्यूल पूरे कंप्लीट करेंगे उसके 24 आवर्स बाद ही आप एक नए CSC के लिए आवेदन कर सकते हैं। जब आप TC का पूरा 10 मॉड्यूल कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आपको register.csc.gov.in पर जाना है। उसके बाद आप न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद आपसे आपका TC नंबर और कुछ इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी। वो जैसे ही आप फिल करेंगे आपका आवेदन आगे बढ़ेगा। आवेदन आगे बढ़ने के बाद आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन, आपकी बैंक डिटेल, आपका एड्रेस और आपका पैन कार्ड, ये सारी चीज़ें आपसे मांगी जाएगी। और जो जो डॉक्यूमेंट उसमें जो हमने स्कैन करके रखे हैं और जो जो पोर्टल पर डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे आपको एक एक करके अपलोड करना है। जब ये सारे दस्तावेज आप अपलोड कर देंगे तो आपका सक्सेसफुली एक रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा। जैसे ही आपका रेफरेंस नंबर जनरेट होता है आपके आवेदन की पूरी प्रोसेस आपकी तरफ से पूरी हो चुकी है। अब इसको आगे आपको वेरिफिकेशन कराना रहेगा अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर या डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के साथ। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज और करना है। आपके पास एक नया CSC चलाने के लिए एक 200 या 300 स्क्वायर फीट का सेटअप होना चाहिए जिसमें डिजिटल सेवा देने के लिए जो उपकरण लगते हैं जैसे कंप्यूटर, प्रिंटर, बायोमेट्रिक, ये सारे दस्तावेज आपके पास होना चाहिए। इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। और जब आप वेरिफिकेशन कराएंगे तो आपका डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ये सारी चीज़ें आपके सेंटर पर आके चेक करेंगे। जब ये चीज़ें पूरी आपका सेटअप पूरा रेडी होगा तो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर अपना रिकमेंड कर देगा
स्टेट को, और स्टेट आपका CSC सेंटर वेरीफाई कर देगा। जैसे ही आपका CSC सेंटर वेरीफाई होता है, आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर आपको एक आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। उस आईडी पासवर्ड से आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहता हूँ कि मैनेजमेंट द्वारा CSC के लिए नई कॉमन ब्रांडिंग पूरे देश भर में लागू की गई है। जब आपका CSC वेरीफाई हो जाता है तो सबसे पहले आपका जो भी स्पेस है, आप 3x6 या 3x8 या 3x10 या जो भी आपका स्पेस है उसके हिसाब से एक आपको बैनर डिजाइन करना है। ब्रांडिंग मतलब आपका ब्रांडिंग जो है वो लगाना है, और उसमें आपका जो CSC ID, आपका नाम, मोबाइल नंबर और एड्रेस आप डाल सकते हैं। तो ये बैनर आपको अपने CSC पे लगाना है। जब ये पूरी प्रक्रिया हो जाएगी तो आप अपने CSC से सारी डिजिटल सेवाएं दे सकते हैं। इस वीडियो के बाद मैं एक वीडियो और बनाने वाला हूं जिसमें CSC ID आने के बाद दूसरे रजिस्ट्रेशन हम किस तरह से कर सकते हैं और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने CSC से सेवाओं को यूज़ करके इनकम को बढ़ा सकते हैं। तो धन्यवाद आप सभी को। आशा करता हूं कि इस वीडियो में एक नए CSC को लेकर जो जानकारी आप लोगों तक जाना चाहिए मैं पहुंचाने में कामयाब रहा हूं, और उम्मीद करता हूं अगर आपको लगता है कि और भी इसमें कोई चीज़ मेंशन है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, ताकि आने वाले वीडियो में उस चीज़ को मैं और अपडेट कर सकूं। धन्यवाद।